वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते जहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बहुत बड़ी जानकारी है, आज ही मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करें, ये कहना है डीजीपी। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का ये मामला है, इसमें अपराध दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं दर्ज की गई एफआईआर तो डीजीपी पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस तो लगातार विरोध कर रही थी, अब इसी बीच हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी का मामला, हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर किए जाने के निर्देश दिए हैं। आज ही मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करे और इसके साथ ही भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं दर्ज किया गया और एफआईआर नहीं हुई तो डीजीपी पर जो कार्रवाई होगी वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई इसको कहा जाता है, जो कार्रवाई की जाएगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। विजेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ आईबीसी 24 संवाददाता। विजेंद्र, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बहुत बड़ा निर्देश यहाँ पे डीजीपी को दिया है। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही आक्रामक थी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सुमोटो कॉन्ग्लिजेंस है, स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है। और अमूमन ये हाई कोर्ट तब लेते हैं, विशेषाधिकार ये प्राप्त है उच्च न्यायालयों को कि यदि कानून व्यवस्था या प्रशासन ठीक तरह से किसी विषय पर काम नहीं कर पा रहा तो न्यायपालिका उस पर सुमोटो कॉन्ग्लिजेंस लेकर दखल दे सकती है। और कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई वो भी लगभग वैसा ही मामला है कि लगातार तनाव की स्थिति है, देश भर में विरोध हो रहा है मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेकर, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और बड़ा आदेश मध्य प्रदेश के डीजीपी को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान राष्ट्रीय अपमान जैसा है, राष्ट्रीय अखंडता को खंडित करने जैसा है, सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने जैसा है। लिहाजा मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने ये मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो मंत्री विजय शाह के खिलाफ बहुत करें। सवाल तो विजेंद्र ये भी है कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि भारतीय सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता पर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसके साथ ही जो एक लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे हाई कोर्ट ने किया है कि ये जो जिस तरह की ये जो टिप्पणी की गई है वो मतलब उस तरह मतलब अखंडता को खतरे में डालने वाली चीज है। अगर मंत्री इस तरह की चीजें अगर बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी चीज है। हाईकोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है। बीजेपी तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। जी विजेंद्र। जी हाँ, देखिए, अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किन हालातों में सुमोटो कॉन्ग्लिजेंस लिया जाता है और भले बीजेपी वहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रही हो, अभी तक देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसी तरह की कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। और इस बीच हाई कोर्ट ने कॉन्ग्लिजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के डीजीपी को जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने ये 2 टूक आदेश दिए हैं कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 156 के तहत ये एफआईआर दर्ज की जाए। बीएनएस की धारा 156 के तहत अपराध तब पंजीबद्ध होता है जब देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता को खतरे में डालने का अपराध किया जाता है। तो इन्हीं धाराओं में ये एफआईआर डीजीपी को करने के निर्देश दिए गए हैं मंत्री विजय शाह के खिलाफ। और कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर ये एफआईआर डीजीपी नहीं करते हैं तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा। एक सख्त निर्देश हम कहें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कॉन्ग्लिजेंस लेते हुए दिए गए हैं मध्य प्रदेश
प्रदेश के डीजीपी को। इधर बैठकों का दौर एजी ऑफिस में भी जारी है। हालांकि मैं बता दूं कि अब तक मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश के उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश लेकिन क्या तो विजेंद्र, जिस तरह से अब इस पूरे प्रकरण में हमने देख लिया है कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और एफआईआर किए जाने के निर्देश वहां पे डीजीपी को जारी कर दिए गए और अगर नहीं किया जाता है तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसके साथ ही क्या मान लिया जाए कि अब अगर मंत्री विजय शाह पर जो एफआईआर दर्ज होगी तो वो आईपीसी की धारा 153A के तहत, क्योंकि धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता फैलाना या ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के तहत इस धारा में एफआईआर होगी, या फिर 295A के तहत कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के इरादे से जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि इस वक्त देश का सेंटीमेंट बहुत अलग लेवल पर है। बिल्कुल, आप जो जिन धाराओं का जिक्र कर रही हैं वो आईपीसी की धाराएं हैं, लेकिन हम देश में बीएनएस लागू हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। इसलिए मैंने वो सेक्शन भी बताया जो हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने ऑर्डर में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि बीएनएस की धारा 156 के तहत ये एफआईआर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश के डीजीपी को दर्ज करनी होगी। धारा 156 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की ये कहती है कि जब देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को खतरे में डाला जाता है, खतरे में डालने का अपराध कारित किया जाता है, लगभग ये देशद्रोह जैसी स्थिति है। ठीक देशद्रोह नहीं है, लेकिन ठीक देशद्रोह जैसी स्थिति है। धारा 156 के तहत अपराध बीएनएस की इस एफआईआर में करने के निर्देश मध्य प्रदेश के डीजीपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने दिए हैं और साफ कर दिया है कि अगर डीजीपी एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अब आगे रास्ता क्या बचता है? तो देखिए, आगे रास्ता ये बचता है कि तात्कालिक तौर पर मध्य प्रदेश सरकार, जो कि लगातार बैक कर रही है मंत्री विजय शाह को, आज हमने देखा जब ये सुनवाई चल रही थी तो लगातार उनकी ओर से, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की ओर से ये कहा जा रहा था कि इस मामले पर कुछ मौका दिया जाए। समय की मांग मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मसले पर कर रही थी, लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने महाधिवक्ता की दलील एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह का ये बयान एक तरह से अक्षम्य है और ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने वाला है, ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाला है। लिहाजा इस मामले पर उन पर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी और अगर एफआईआर डीजीपी नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अब मध्य प्रदेश सरकार के जो डीजीपी है उनको ये एफआईआर दर्ज करनी होगी। और अगर तात्कालिक तौर पर रास्ता क्या बचता है? तात्कालिक तौर पर इस मामले पर एक अपील की जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार या मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब तक कोई अपर कोर्ट से किसी तरह का कोई स्टे नहीं आ जाता हाई कोर्ट के इस जजमेंट पर, हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर, तब तक नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया बहुत आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और हाई कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी पर अनर्गल टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।